हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें दो रेशनल एक्सप्रेशन गिवन है, इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2p, ये पहला टर्म जो है इसको हम तीनों टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 1 और 2b, इसको तीनों टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्यूशन 2p, इसको तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 1 और 2p, इसको तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4p स्क्वेयर प्लस 1 और 4p स्क्वेयर माइनस 1, फिर 2p इंटू 4p स्क्वेयर, इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है 8p क्यूब। फिर 2p और 1 और 4p स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2p मल्टीप्लाई 1 बाई 4p स्क्वेयर। फिर ये p, ये एक सिंगल है और ये दो है, तो इससे एक कैंसिल होता है। 2 इंटू 1 से 2, 2 इंटू 2 से 4, तो यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 2 और p प्लस 1 और 2p। फिर 2p इंटू -1 से आता है -2p। इसके बाद 1 और 2p, इसको 4p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 2p मल्टीप्लाई 4p स्क्वायर, तो 4 डिवाइड 2 से आता है 2। फिर ये स्क्वायर और ये p ये कैंसिल होते हैं, तो क्या रहता है 2 और p प्लस 2p। फिर 1 और 2p इंटू 1 और 4p स्क्वेयर, तो नोमिनेटर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2p इसको 4p स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 से 1 हो, 2 इंटू 4 से 8 हो, p इंटू p स्क्वेयर से p क्यूब हो। फिर प्लस इंटू माइनस से माइनस हो। 1 और 2p मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 को जिस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं वही टर्म आएगा, तो 1 और 2p। इसके बाद हम कैंसलेशन करेंगे। -2p और +2p ये कैंसिल होते हैं। 1 और 2p और -1 और 2p ये भी कैंसिल होते हैं। क्या रहता है 8p क्यूब प्लस 1 और 8p क्यूब, तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट। इसके बाद पार्ट 2 को हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन बिल्कुल वही तरीका है। सबसे पहले 3 और 2p, इसको तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 2p, इसको 9 और 4p स्क्वायर के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 4 और 9p स्क्वायर और फिर +1 के साथ। इसके बाद -2/3p, इसको भी तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और 4p स्क्वायर प्लस 4 और 9p स्क्वायर प्लस 1। अब 3 और 2p इंटू 9/4p स्क्वायर हो। 3 और 2p मल्टीप्लाई 9 और 4p स्क्वायर। अब ये 3p 9 और p स्क्वायर ये नोमिनेटर में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 9 के साथ, तो 3 इंटू 9 से 27। फिर p इंटू p स्क्वायर से p क्यूब डिवाइड 2 इंटू 4 से 8 हो। इसके बाद 3 और 2p, इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 2p मल्टीप्लाई 4 और 9p स्क्वेयर हो। अब 3p और 4 ये नोमिनेटर में है। 3p इंटू 4 से आता है 12p और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 9 से 18p स्क्वेयर हो। इसके बाद इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये p और ये स्क्वायर ये कैंसिल होते हैं।
अगेन ये 6 पे सिंप्लीफाई होता है, 6 इंटू 2 से 12, 6 इंटू 3 से 18, तो यहाँ पे 2 रहता है और डिनोमिनेटर में 3p, तो हमारे पास आएगा +2/3p। इसके बाद 3/2p इसको +1 के साथ, तो इससे आएगा 3/2p। फिर -2/3p इसको तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3p इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/4p² के साथ, तो 2 इंटू 9 से 18p², ये नोमिनेटर में 18p² और डिनोमिनेटर में 3p और 4 है, तो इससे आएगा 12p। फिर ये स्क्वायर और ये p ये कैंसिल होते हैं, इसको हम 6 पे करते हैं, 6 इंटू 3 से 18, 6 इंटू 2 से 12, तो नोमिनेटर में 3 और p रहता है 3p और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और ये माइनस, तो -3p/2। इसके बाद 2/3p इसको 4/9p² के साथ, तो -2/3p मल्टीप्लाई 4/9p², तो 2 इंटू 4 से 8, 3 इंटू 9 से 27 और p इंटू p² से p³, तो इससे आएगा -8/27p³। फिर +1 को इस टर्म के साथ, तो माइनस इंटू प्लस से माइनस, 2 इंटू 1 से 2 और /3p। इसके बाद हम कैंसलेशन करेंगे, +2/3p ये -2/3p के साथ कैंसिल होता है, 3/2p और ये 3p/2 ये भी कैंसिल होते हैं। क्या रहता है 27p³ और -8/27p³, तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट। अब पार्ट 3 को हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। बिल्कुल वही तरीका है, पहले 3p को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9p² + 1/9p² + 1। इसके बाद -1/3p इसको भी तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9p² + 1/9p² + 1। अब 3p इंटू 9p² से, तो 3 इंटू 9 से 27, p इंटू p² से p³। इसके बाद 3p इसको हम 1/9p² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3p मल्टीप्लाई 1/9p², तो 3 इंटू 1 से 3, 3 इंटू 3 से 9, ये p और ये स्क्वायर ये कैंसिल होते हैं, क्या रहता है 1/3p, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/3p। इसके बाद 3p इसको हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आएगा 3p। फिर माइनस है यहाँ पे, तो 1/3p इसको 9p² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3p मल्टीप्लाई 9p², तो ये स्क्वायर और ये p ये कैंसिल होते हैं, 3 इंटू 1 से 3, 3 इंटू 3 से 9, तो क्या रहता है 3 और p, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3p। फिर 1/3p मल्टीप्लाई 1/9p², तो 1 को 1 के साथ, तो इससे आएगा 1। 3p इसको 9p² के साथ, तो इससे आएगा 27p³। फिर माइनस इंटू प्लस से माइनस, फिर 1 को 1/3p के साथ, तो इससे आएगा 1/3p। इसके बाद हम कैंसलेशन करेंगे, 3p माइनस 3p ये कैंसिल होते हैं, फिर 1/3p माइनस 1/3p ये भी कैंसिल होते हैं, क्या रहता है 27p³ माइनस 1/27p³, तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट।
अब पार्ट 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पाई ऑफ पी को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 ओवर पाई ऑफ पी इसको तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई ऑफ पी मल्टीप्लाई 25 ऑफ पी स्क्वेयर, तो पाई इंटू 25 से आता है 125, पी इंटू पी स्क्वेयर से आता है पी क्यूब। फिर पाई ऑफ पी को 1 ओवर 25 पी स्क्वेयर के साथ, पाई ऑफ पी मल्टीप्लाई 1 ओवर 25 पी स्क्वेयर, तो पी और पी स्क्वेयर कैंसिल होते हैं, पाई इंटू 1 से पाई, पाई इंटू पाई से 25, क्या रहता है 1 ओवर पाई पी, तो 1 ओवर पाई पी। फिर पाई ऑफ पी इंटू -1 से आता है माइनस पाई ऑफ पी। इसके बाद 1 ओवर पाई ऑफ पी इसको 25 पी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर पाई ऑफ पी मल्टीप्लाई 25 पी स्क्वेयर, तो स्क्वेयर और पी ये कैंसिल होगा, पाई इंटू 1 से पाई, पाई इंटू पाई से 25, क्या रहता है पाई ऑफ पी। फिर 1 ओवर पाई ऑफ पी इसको 1 ओवर 25 पी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 से 1, पाई ऑफ पी इंटू 25 पी स्क्वेयर से 125 पी क्यूब। फिर 1 ओवर पाई ऑफ पी -1 से आएगा -1 ओवर पाई ऑफ पी। इसके बाद हम कैंसलेशन करेंगे, ये कैंसिल होते हैं और ये कैंसिल होते हैं, क्या रहता है 125 पी क्यूब प्लस 1 ओवर 25 पी क्यूब, तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।